नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में ऐसी रेखाओं एवं चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति को राजयोग का सुख देती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। लेकिन यदि कोई स्त्री अपने घर का, अपने आप का कार्यभार खुद संभालती है तो वह भी अपने दाहिने हाथ को देख सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है आपकी तर्जनी उंगली के नीचे आपका बनने वाला गुरु पर्वत, और उसी के ही नीचे ये शुक्र पर्वत के ऊपर और गुरु पर्वत के नीचे, मतलब कि इन दोनों के बीच में ही बन जाता है मंगल पर्वत। तो यदि ये दोनों ही उच्च के हों, गुरु पर्वत और मंगल पर्वत उच्च के हों, मतलब कि उभार लिए हुए हों और कोई भी जाली नुमा निशान इन पर ना हो, और व्यक्ति के हाथ में उसकी मस्तिष्क रेखा भी दो रेखाओं वाली हो, मतलब कि आगे चलकर दो भागों में बट जाती हो, और जो आपकी ये बुध की उंगली है, ये जो लिटिल फिंगर है, वो कुछ इस प्रकार से ऊपर से नुकीली हो और ये लंबी होनी चाहिए उंगली, कुछ मतलब कि अनामिका उंगली के यहाँ तक तो आनी चाहिए, और नाखून भी चमकदार होने चाहिए सबके। तो ऐसे लोगों के जीवन में राजयोग का सुख बनता है। अब दूसरा, जिन व्यक्ति की हथेली में अनामिका उंगली के नीचे सूर्य रेखा हो और जो उसकी भाग्य रेखा है वो मणिबंध से शुरू होकर सीधा शनि पर्वत तक जाए, यानी कि जो आपकी मध्यमा उंगली है उसके नीचे तक जाए, तो ऐसे लोग राज सुख भोगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को शनिदेव की विशेष कृपा भी बनी रहती है। ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह भाग्य रेखा और सूर्य रेखा किसी भी प्रकार से कटी फटी ना हो, ना ही टूट टूट कर चल रही हो। अब यदि कोई राजनीति में जाने का इच्छुक है तो उसके हाथ में गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत उच्च के होने चाहिए, और जो उसकी शनि रेखा है, यानी कि शनि पर्वत पर पाई जाने वाली और बुध पर्वत पर पाई जाने वाली बुध रेखा बिल्कुल स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए। वैसे लोग शासन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। अब अगला चिन्ह जो कि बहुत ही रेयर होता है, जैसे कि व्यक्ति के हाथ में उसके शनि पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह होना और चंद्र रेखा का भाग्य रेखा से संबंध होना, मतलब कि जो आपकी चंद्र पर्वत है और ये मणिबंध से आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है, तो चंद्र पर्वत से एक रेखा का भाग्य रेखा में जाकर मिल जाना। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो हथेली में भाग्य रेखा मध्यम से, मतलब कि मणिबंध से ही शुरू होनी चाहिए और शनि पर्वत तक जाए, लेकिन उसमें से एक शाखा गुरु पर्वत पर और एक शाखा सूर्य पर्वत पर जा रही हो, तो वह व्यक्ति राज्य के अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और अब अगर व्यक्ति की हथेली में उसका शुक्र पर्वत, जो कि उसके अंगूठे के नीचे वाला एरिया घिरा होता है, शुक्र पर्वत, उसके सामने वाला चंद्र पर्वत और उसके ऊपर, मतलब कि लिटिल फिंगर के नीचे बनने वाला बुध पर्वत, तो यदि ये तीनों ही पर्वत विकसित हो, उठे हुए हों और इनका ध्यान रहे, इनका रंग लाल होना चाहिए, लालिमा लिए हुए हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति पर लक्ष्मी माता की कृपा होती है। इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। ये लोग स्वयं मेहनत करके धन अर्जित करते हैं, और जो भी लोग इनके साथ रहते हैं उनके लिए भी ये लोग काफ़ी लकी होते हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करनी चाहिए और उनसे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये तो था लक्ष्मी योग। अब हम बात करते हैं राजलक्ष्मी योग के बारे में। तो अगर हथेली पर व्यक्ति का शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत यदि सारे ही पुष्ट हों, शुभ स्थिति में हो, कोई इन पर जालीनुमा निशान ना हो, तिल का निशान ना हो, कोई भी अशुभ चिन्ह ना हो, उभरे हुए हों और लालिमा लिए हुए हो, तो ये बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ये राजलक्ष्मी योग का निर्माण करता है। इन लोगों को किसी भी काम में बहुत तेजी से तरक्की मिलती है। इन्हें जीवन में कभी धन का अभाव नहीं झेलना पड़ता। इनकी आमदनी करोड़ों में होती है। अब एक और होता है हथेली में गजलक्ष्मी योग। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिनकी दोनों ही हथेलियों में जो उनकी भाग्य रेखा है, जो कि मणिबंध से शुरू होनी चाहिए और सीधा शनि पर्वत तक जानी चाहिए, तो भी गजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इसके अलावा हथेली का जो सूर्य पर्वत है वो मजबूत होना चाहिए, और जो उस पर सूर्य रेखा होती है वो सीधी और पतली होनी चाहिए। साथ ही ये पर्वत भी लाल होना चाहिए, और व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा और स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, तो भी गजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ये राजसी सुख, सम्मान दिलाने वाला योग है। ऐसे लोगों का भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। इन व्यक्तियों पर भी हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी हथेली के ऊपर ही डिपेंड होकर मत बैठ जाइए, क्योंकि हाथ की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। ये तो बस आपको केवल अवसर प्रदान करती हैं कि इस दौरान आप मेहनत करके कुछ पा लें। इसलिए यदि आप अच्छे कर्म और मेहनत करते चलते हैं तभी आप इन रेखाओं से संबंधित शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो थे कुछ शुभ चिन्ह हथेली में पाए जाने वाले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलेगा। धन्यवाद।